कान्हा ने उगाए हीरे मोती के विशाल वृक्ष मैया यशोदा देखकर रह गई दंग। एक सुंदर काल्पनिक बालकथा। एक दिन की बात है। गोकुल में सुबह सुबह कान्हा अपनी बालसखाओं के साथ खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि सबके खेतों में गेहूं, बाजरा और सब्जियां उग रही थी, पर पास ही एक बंजर जमीन पड़ी थी। कान्हा ने वही मिट्टी उठाई, मुस्कुराए और बोले, मैया कहती है, मेहनत करो तो फल जरूर मिलता है। चलो, कुछ अलग ही उगाते हैं। सब बालक हंसने लगे। क्या उगाएंगे कान्हा? कान्हा ने आंखें बंद कीं, बांसुरी की मधुर धुन छेड़ी और वहीं अपनी छोटी सी हथेली से 3 बीज जैसे चमकते कण जमीन में डाल दिए। बोला, यह बीज नहीं, भक्ति और प्रेम के मोती हैं। कुछ ही क्षण में जमीन कांपने लगी। सब बच्चे डर गए। लेकिन अचानक वहां से एक विशाल वृक्ष निकलने लगा। उसकी शाखाएं चांदी सी चमक रही थी, पत्तियां पन्ना सी हरी और उस पर लगे फल हीरे और मोती जैसे चमक रहे थे। खबर पूरे गोकुल में फैल गई। मैया यशोदा दौड़ी आईं। जब उन्होंने देखा कि उनका लल्ला उस वृक्ष की डाल पर बैठा हंस रहा है और नीचे गिरते मोती बच्चों को मिल रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैया बोली, लल्ला, तू कौन सा बीज बोया जो ऐसे फल दे गया? कान्हा मुस्कुरा कर बोले, मैया, जहां प्रेम हो वहां कुछ भी असंभव नहीं। मैंने तो सिर्फ प्रेम और भक्ति बोए हैं। उस दिन से उस वृक्ष को प्रेम वृक्ष कहा जाने लगा, जो केवल निश्चल मन वाले बच्चों को ही दिखाई देता है। गोकुल में अब रोज बच्चे उस प्रेम वृक्ष के पास खेलने आने लगे। कभी किसी को चमकता मोती मिलता, तो किसी के हाथ में हीरे की तरह दमकता प्रेमफल। पर सबसे अनोखी बात यह थी, ये फल केवल उन्हीं को मिलते जो स्वार्थ से दूर, सच्चे मन से एक दूसरे की मदद करते। वृक्ष की परीक्षा। एक दिन एक लालची व्यापारी ने उस वृक्ष की बात सुनी। वह गोकुल आया, बोला, मैं सारे हीरे खरीदना चाहता हूं, जो भी दाम कहो दूंगा। गांव वाले बोले, ये वृक्ष बिकाऊ नहीं है। ये कान्हा की देन है, सिर्फ भक्ति से फल देता है। पर व्यापारी नहीं माना। वो रात को चुपके से आया, कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष काटने चला। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वृक्ष से रोशनी की तेज लहर निकली और वह अंधा हो गया। कान्हा वहां प्रकट हो गए और बोले, जो प्रेम को बेचने चले, वे दुनिया में कुछ भी नहीं देख पाते। व्यापारी रोने लगा, माफी मांगी। कान्हा ने उसे फिर से दृष्टि दी और कहा, अब इस वृक्ष की सेवा करो, तभी तुम्हें सच्चा धन मिलेगा। गोकुल का बदलाव। धीरे धीरे प्रेम वृक्ष ने पूरे गोकुल का रूप बदल दिया। अब कोई भूखा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं करता। सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। मैया यशोदा हर दिन उस वृक्ष के नीचे दीप जलाती और कान्हा को गोदी में लेकर कहती, तू सिर्फ मेरा लल्ला नहीं, सबका जीवन बदलने वाला कृष्ण है। कान्हा मुस्कुरा कर कहते, मैया, जब तू मेरी ममता की छाव देती है, तभी तो मैं सबको प्रेम दे पाता हूँ। जहाँ प्रेम, ममता और भक्ति होती है, वहाँ स्वर्ग धरती पर उतर आता है। इंद्र देवता का अभिमान और प्रेम वृक्ष की रक्षा। गोकुल में प्रेम वृक्ष की महिमा चारों ओर फैल चुकी थी। जहां जहां उसकी कथा जाती, लोग कहते, कान्हा के गोकुल में एक ऐसा वृक्ष है जो प्रेम के बदले हीरे मोती देता है। यह बात देवलोक तक पहुंची। इंद्रदेव, जो पहले भी गोवर्धन पर्वत के समय कान्हा से हार चुके थे, फिर से क्रोधित हो उठे। इंद्रदेव का क्रोध। इंद्र बोले, एक छोटा सा बालक फिर से लोगों का ध्यान मुझसे हटाकर किसी वृक्ष की पूजा करवा रहा है।
यह मेरा अपमान है। गुस्से में उन्होंने घनघोर बादलों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल पर ऐसी बारिश बरसाओ कि वो प्रेम वृक्ष बह जाए। आकाश काला हो गया, बिजली चमकी, तूफानी हवाएं चलने लगी। पूरा गोकुल डर गया। संकट के समय कान्हा। जब सब भाग रहे थे, कान्हा वृक्ष के पास बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। मैया यशोदा चिल्लाईं, लल्ला, तू वहां क्या कर रहा है? तूफान आ गया है। कान्हा बोले, मैया, यह वृक्ष सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गोकुल का प्रेम है। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बांसुरी की चमत्कारी धुन। कान्हा ने आंखें बंद की, बांसुरी बजाई। उसकी मधुर धुन जैसे ही गूंजी, वृक्ष से एक प्रकाश निकला और वह विशाल छत्र की तरह फैल गया। वृक्ष की शाखाओं से स्वर्ण रश्मियां निकलकर पूरे गांव को ढकने लगी। बारिश और तूफान वहीं रुक गए। बिजली, जो गिरी थी, वृक्ष की चमक से पलटकर वापस आकाश में चली गई। इंद्र ने यह चमत्कार देखा तो उनके घमंड की आंधी भी रुक गई। इंद्रदेव का पश्चाताप। वे स्वयं गोकुल आए, कान्हा के चरणों में झुके और बोले, हे कृष्ण, मैं फिर से अभिमानी हो गया था। तुमने फिर मुझे प्रेम और नम्रता का पाठ पढ़ाया। कान्हा मुस्कुराकर बोले, जब तक प्रेम रहेगा, तब तक वृक्ष भी रहेगा, और जब तक विनम्रता रहेगी, तब तक देवता भी। गोकुल में फिर से उजाला। बारिश रुक गई, इंद्रदेव आशीर्वाद देकर लौटे। प्रेम वृक्ष की शोभा और भी बढ़ गई। अब उसकी डालियों पर इंद्रधनुष जैसे रंग भी खिल उठे थे। बच्चे झूला झूलते, मैया भजन गाती, और वृक्ष के नीचे एक प्रेममय गोकुल फिर से हंसने लगा। जब वृक्ष से निकली एक सुनहरी सीढ़ी और बालक कान्हा के साथ गोकुल के बच्चे पहुंच गए स्वर्ग। प्रेम वृक्ष से स्वर्ग तक की सुनहरी सीढ़ी। इंद्रदेव के जाने के बाद गोकुल में प्रेम वृक्ष और भी दिव्य हो गया था। अब उसके पत्ते भी झिलमिलाते थे और हर रात उससे मधुर प्रकाश निकलता था, जैसे चांद खुद उसमें बस गया हो। एक चमत्कारी रात। एक रात कान्हा बांसुरी बजा रहे थे। वृक्ष की शाखाएं झूम रही थीं। तभी अचानक वृक्ष के तने से एक सुनहरी सीढ़ी निकलने लगी। वो सीढ़ी सीधी ऊपर आकाश की ओर जा रही थी, जहां तारे झिलमिला रहे थे। बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, कान्हा, ये सीढ़ी कहाँ जाती है? कान्हा मुस्कुराए और बोले, चलो, आज तुम्हें स्वर्ग घुमा लाऊं। लेकिन ध्यान रखना, वहां भी प्रेम और नम्रता ही पासवर्ड है। गोकुल के बच्चों की स्वर्ग यात्रा। कान्हा, बलराम और सब बाल सखा सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, उनके कपड़े स्वर्णिम हो जाते, माथे पर चमकदार मुकुट और पाँव में कमल जैसे पायलें बंध जाती। ऊपर पहुंचते ही वे पहुंचे स्वर्ग की सुंदर भूमि पर, जहां फूल बोलते थे, बादल झूले देते थे और दिव्य संगीत बजता था। स्वर्ग में बाल लीला। देवताओं ने स्वागत किया। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, और सभी देवता बोले, आज स्वर्ग भी भाग्यशाली है जो कृष्ण खुद पधारे हैं। कान्हा ने बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया। स्वर्ण पतंग उड़ाई गई, बादलों पर कूदने का खेल हुआ, और इंद्रधनुष से झूले बनाए गए। कान्हा की सीख। सब बच्चे स्वर्ग में मगन थे, पर कान्हा बोले, अब लौट चलें। वहां धरती पर भी बहुत लोग हैं, जिन्हें प्रेम की जरूरत है। बच्चों ने पूछा, लेकिन यहाँ तो स्वर्ग है, इतना सुंदर, वहां क्यों? कान्हा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां प्रेम हो, वहीं असली स्वर्ग होता है। चलो, हम गोकुल को ही स्वर्ग बना दें।
लौटना। सभी बच्चे सीढ़ी से लौट आए। जैसे ही वे नीचे आए, सीढ़ी धीरे धीरे वृक्ष में समा गई और उसके पत्तों पर चमकते तारे बैठ गए। अब वह वृक्ष सिर्फ हीरे मोती नहीं, बल्कि आशीर्वाद और दिव्य ज्ञान भी देने लगा था। स्वर्ग कहीं दूर नहीं, जहाँ सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा और निर्दोष मन हो, वहीं साक्षात स्वर्ग होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे।